सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, समय देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत मेरे को खुशी है आपसे बात करके। थैंक यू सर। सर इमरान खान पे मैं बात करना चाहता था। पिछले 3 दिन से घमासान मचा है, तमाम चीजें मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है और साथ में कहा है कि जल्द से जल्द इमरान खान को हमारे सामने पेश किया जाए। किस एंगल से हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इस जजमेंट को देख सकते हैं? क्या इसका असर पाकिस्तान आर्मी पे होगा? देखिए, जहां तक उसके आगे भी थोड़ा सा बढ़ गई है कि ये पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट में और जज ने उनकी न केवल उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराया और उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया है। तो अब उसमें ऑप्शंस ये हैं कि या तो ये वापस जाएंगे, क्योंकि जिस केस के लिए ये पकड़े जा रहे थे वो केस अभी भी खड़ा हुआ है, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे अब्दुल कादिर ट्रस्ट हो, वो केसेस हैं इनके ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन आज की तारीख में जो इनको छोड़ा गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन की जो पाकिस्तान में एक घमासान हुआ था, जिससे ये चीज जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश की थी ये दिखाने के लिए कि ये जो है ये इनको अंडर एंटी टेरर लॉ के अंदर इनको चार्ज किया जा रहा था। तो अगर एंटी टेरर लॉ में जब ये चार्ज किए जाएंगे तो ये एक डिफरेंट केस ऑल टुगेदर हो जा रहा था। तो लेकिन वो चीज जो है वो इनके अगेंस्ट अभी होल्ड नहीं कर रही है। अच्छा, इसमें अगर गौर किया जाए कि ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये भी उन्हीं के अपॉइंटी थे पुराने, नंबर 1। नंबर 2, कल हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे NAB में मारा गया, डंडों से मारा गया, मैं बेहोश हो गया, लेकिन आज जब वो चल रहे थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे। तो सच्चाई कहाँ, ये कुछ पता नहीं। तो ये चीज यहाँ पे होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे लेगी, क्योंकि उसके बाद मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोर्ट ने एक दहशतगर्द को छोड़ दिया है। तो ये गवर्नमेंट का तो ये व्यू पॉइंट है। जहां तक आर्मी का सवाल है, वो क्योंकि जो डैमेज किया गया है तो उससे लगता है कि आर्मी और गवर्नमेंट एक पेज पे हैं। हो सकता है कि वो लोअर रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो हो सकता है ना हो उनके साथ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आर्मी ओवरऑल गवर्नमेंट के साथ है इस इश्यू पे। तो ये जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच की अभी लड़ाई होती जा रही है। नंबर 1, इस चीज में जो गौर करने वाली बात है। दूसरा, एक ये चार्ज लगा रही है PTI नाउ, क्योंकि अब जो इम्बोल्डन हो गए हैं उनका कहना है जो ये सारी जो दहशतगर्दी की गई थी ये गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो प्लेन क्लोथ्स में सरकारी गाड़ियों में लोग आए, उन्होंने आग लगाई, धमाका किया, ये सब किया। कहाँ सच है इसके बारे में अभी किसी को कुछ खास पता नहीं है। लेकिन जो ये हुआ है ये इससे पाकिस्तान को तो बहुत झटका लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो वैसे ही बुरी हालत में है, ऊपर से ये जो चीज आई जा रही है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं एक चीज और समझना चाहता था कि क्या इस पॉइंट के बाद जनरल मुनीर बैकफुट पे दिखाई पड़ रहे हैं अब, और पाक आर्मी भी बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है? देखिए, जहां तक मेरा एक असेसमेंट है कि जो CDS हैं उनमें और आसिम मुनीर साहब में वो भी एक राइवलरी है। तो कुछ ऐसे खबर आ रही है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, जिसकी वजह से कुछ कोर कमांडर इस गवर्नमेंट के फैसले के साथ आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं है। कुछ ऐसे भी शब्द यूज किए गए हैं जो आसिम मुनीर साहब के लिए, जो कि बहुत ही अनपार्लियामेंट्री शब्द हैं, कुछ लोगों ने यूज किए हैं। तो ये जो है अभी मुझे क्या लगता है राजेश जी कि ये जो हम लोगों ने अभी तक देखा और सुना है ये एंड नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी में ही आपस में थोड़ी सी मुझे क्या लगता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स हैं उनमें भी आपस में, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कमर जावेद बाजवा साहब चीफ थे तो फैज हमीद साहब को बनाना चाहते थे, और फैज हमीद साहब जो है इमरान खान साहब के बहुत नजदीक थे।
लेकिन जहां तक आसिम मुनीर साहब हैं, आपको याद होगा आईएसआई से इनको सैक किया गया था, इमरान खान साहब के कहने पर उनको सैक किया गया था। तो आसिम मुनीर और और इमरान खान सेम पेज पे नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फैज हमीद के लॉयल हैं। तो इससे पाकिस्तान आर्मी आज की तारीख में पूरी तरह से मोनोलिथिक नहीं है, ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो वहां के न्यूक्लियर एसेट्स हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उस पर आर्मी का कंट्रोल है। 1994-95 जहां तक मुझे याद है, किताब आई थी क्रिटिकल मास, एक विलियम बरो करके थे, उन्होंने लिखी थी। और उन्होंने आकर के सीआई के डायरेक्टर ने, विलियम केसी ने आकर के बेनजीर भुट्टो जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, बोला था कि आपको नहीं मालूम है कि ये न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में, और मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर को नहीं मालूम था। तो ये जो अभी है एसेट्स, अगर आर्मी में फूट पड़ गई तो ये उनके पास करीब 165 वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो अभी यही जो मेरा अपना असेसमेंट है कि वी हैवंट सीन द लास्ट ऑफ इट, अभी और चलेगा। ठीक है, ये सीन और चलेगा, लेकिन क्या फ्यूचर देख पा रहे हैं आप? अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, एक तो आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, और जिस प्रकार से इस वक्त पीटीआई के कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव दिखाई पड़े, क्या जो आईएमएफ से मदद मिलनी थी, चाइना अमेरिका से एक उम्मीद कर रहे थे, कौन है जो सामने आ सकता है इस कंट्री को मदद कर सकता है, और क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं सर आप? छोटा सा जवाब। एक दो तीन चीजें हैं। आसिम मुनीर साहब जो थे वो अभी गए थे सऊदी अरेबिया, ओमान, उस मुस्लिम जो मिडिल ईस्ट में गए थे, तो वो कुछ पैसा वहां से प्लेज करा के आ पाए हैं कि वो उन्होंने कहा $2 बिलियन सऊदी अरेबिया दे देगा, $1 बिलियन यूएई दे देगा, इस तरह से कुछ पैसा करके आए। तो देखिए, एक फाड़ ऐसा है जो कि वहां से पैसे की बात हो रही है। दूसरा जो आईएमएफ वाला पैसा है, वो मेरा ख्याल है जो इतनी बुरी हालत है, अनलेस गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होगी, मेरे ख्याल में आईएमएफ पैसा रिलीज नहीं करेगा। तो ये एक सिचुएशन है। अब इसमें क्या है कि चाइना ने भी उनको कह दिया है कि आप, क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स अगर गड़बड़ हाथों में चलेगी तो चाइना को भी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस हालत में चाइना भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, पाक आर्मी के साथ, हालांकि पाक आर्मी को सपोर्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि एक चीज और भी है कि पाकिस्तान को बिखरते हुए अमेरिका भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि ये चीज जो है ये उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो हो सकता है कि अगले 2-4 दिन में कुछ नए जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस भी उभर के आ सकते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर, क्या कप्तान इमरान खान एक बार फिर से नेशनल हीरो के तौर पर उभर के सामने आए हैं, और जिस कह सकते हैं लहर को मुनीर और शहबाज शरीफ दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो लहर और उफान के साथ सामने आएगी अब? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे केस में आप देखिए कि उनके ऊपर करीब 160 केस हैं, जिसमें ज्यादातर करप्शन के केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर। लेकिन जहां तक उनकी जो वहां की आवाम है पाकिस्तान का, वो आज भी इन पे ज्यादा भरोसा कर रहा है बनिस्बत शहबाज शरीफ के। पाकिस्तान आर्मी में भी एक जो, जैसे मैंने बताया, 2 फाड़ है। तो आसिम मुनीर जो है अनडिस्प्यूटेड लीडर भी नहीं है। तो इस वक्त इमरान आज एज एट दिस मोमेंट, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में, लेकिन आज की तारीख में वो एक और उफान के साथ उभरे हो, अनडिस्प्यूटेड लीडर। और जैसा कि कैलिफोर्निया में, टाइम स्क्वायर में, इधर उधर लंदन में उनके लिए कि जाके नवाज शरीफ के घर को ही घेर लिया लोगों ने। तो पीटीआई का एक करिश्मा है, और इस वक्त इमरान खान जो हैं, न्याजी जो हैं, वो उभर के आए हैं एक काइंड ऑफ अ लीडर जो पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है। ठीक है सर, एक जाते जाते और मैं चीज समझना चाहता था, क्या ये पीटीआई का जो मूवमेंट हमने 3 से 4 दिन में देखा है, जिसने सीधे तौर पे शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को नहीं बल्कि पाक आर्मी को कटघरे में खड़ा किया है, चाहे कोर कमांडर के घर पे हमला हो,
चाहे रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर पे, तमाम जगह पे हमने हमले देखे हैं। तो क्या जो इमरान खान पिछले 1.5 साल से लोगों को बता रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इमरान खान जनता के दिमाग में ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं? नहीं, देखिए, इमरान खान को भी असलियत समझ में आ गई है। आज जो उनकी पार्टी के जितने लोग हैं वो एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। ये तो फौज पे जो दंगे फसाद किए गए हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्लेन क्लोथ्स मैन है उन्होंने जाके किया है। हमको तो ऐसे खामा में बदनाम किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इसको काइंडली नहीं लिया है, और जिसकी वजह से मुझे क्या लग रहा है कि अभी 1-2 दिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते आपने जो पूछा है, मैं एक अपनी तरफ से इनपुट आपको देना चाहूंगा कि हमको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एकजुट एक ही स्थिति में होता है जबकि वो कोई कहता है कि एंटी इंडिया इंस्टांस बनाने की कोशिश। तो पाक आर्मी ये कोशिश कर सकती है। हमको दिख सकता है कि जो पुंछ में हुआ, ऐसी और घटनाएं हो सकती हैं। पुंछ, सुरनकोट, थाना मंडी, मेंढर एरिया में हुआ है, या वैली में, और ऐसा हो सकता है हमारे देश में और कुछ वो कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोगों को बॉर्डर पे और अपने इनर हिंटरलैंड में बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि एक उनका इंटरेस्ट तो है ही है कि G20 को किसी तरह से असफल किया जाए। तो हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैन सर, मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया आपने, बहुत अच्छी चीजें समझाई हैं सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। जैन सर।